हम इंदिरा एकादशी व्रत की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पितरों की मुक्ति के लिए ये व्रत बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम इंदिरा एकादशी व्रत की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पितरों की मुक्ति के लिए ये व्रत बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो व्रत करे श्रद्धा से तो पितृ भी मुक्ति पाते। जो व्रत करे श्रद्धा से तो पितृ भी मुक्ति पाते। प्रिय भक्तजनों, आज हम आपको अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाले इंदिरा एकादशी की व्रत कथा सुनाएंगे। प्रिय भक्तों, इंदिरा एकादशी का ये पावन व्रत मनुष्य के सभी पापों को नष्ट करने में सक्षम है और इसकी कथा सुनना तो बड़ा ही कल्याणकारी है। कहते हैं इंदिरा एकादशी कथा के श्रवण मात्र से ही वाजपेय यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। तो आइए भक्तों, श्रद्धा पूर्वक श्रवण करें इंदिरा एकादशी व्रत की ये परम कल्याणकारी पावन कथा। कथा बड़ी प्राचीन है भक्तों ये द्वापर युग की, श्री कृष्ण के मुख से जो कि युधिष्ठिर ने है सुनी। पांडवों का तो श्री कृष्ण ही सदा बढ़ाते ज्ञान, सत्य असत्य कभी कराते समय समय पर ध्यान। जब जब भी पांडवों के मन में दुविधा हो कोई, बड़ी सरलता से हल उनको बतलाते वो ही। और कथाएं श्री कृष्ण ही उन्हें सुनाया करते, समय समय पर पांडव उनके पास में आया करते। फिर से युधिष्ठिर श्री कृष्ण के पास में आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पितरों की मुक्ति के लिए ये व्रत बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो व्रत करे श्रद्धा से तो पितृ भी मुक्ति पाते। जो व्रत करे श्रद्धा से तो पितृ भी मुक्ति पाते। प्रिय भक्तजनों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, श्री कृष्ण जी पांडवों के सदैव हितैषी रहे। समय समय पर वो उनका मार्गदर्शन करते थे और अनेकों ज्ञानवर्धक कथाएं भी सुनाते थे। प्रायः सभी एकादशियों की कथाएं भी पांडवों को श्री कृष्ण ने ही सुनाई थी। जब अश्विन मास प्रारंभ हुआ तो युधिष्ठिर श्री कृष्ण के पास आकर कहने लगे कि हे कृष्ण, भादो मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी व्रत कथा को मैंने आपके श्री मुख से श्रद्धा पूर्वक सुना और माता कुंती व द्रौपदी सहित हमने व्रत भी किया। अब अश्विन मास प्रारंभ हो गया है, अतः आप मुझे अश्विन मास में आने वाली एकादशी व्रत कथा और महात्म सुनाए। सुनकर बात युधिष्ठिर की ये श्री कृष्ण ने कहा, उत्तम प्रश्न बड़ा ही युधिष्ठिर आपने आज किया। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में एकादशी जो आए, इंदिरा एकादशी नाम से वो तो बोली जाए। उत्तम व्रत बड़ा ही इंदिरा एकादशी कहे, पितरों को भी मोक्ष प्रदान ये व्रत कर सकता है और सभी पापों को नष्ट करने में सक्षम है। इंदिरा एकादशी व्रत तो ऐसा उत्तम है, जीवन में सब सुख और अंत में मोक्ष को पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं।
पितरों की मुक्ति के लिए ये व्रत बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो व्रत करे श्रद्धा से तो पितृ भी मुक्ति पाते, जो व्रत करे श्रद्धा से तो पितृ भी मुक्ति पाते। प्रिय भक्तजनों, श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि हे युधिष्ठिर, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहते हैं। ये व्रत पितरों को मोक्ष दिलाने में सक्षम है। इस व्रत में दशमी के दिन ही किसी पवित्र नदी में स्नान करके पितरों का पिंडदान करना चाहिए। वह एकादशी के दिन निराहार रहकर व्रत रखते हुए श्री हरि विष्णु का पूजन करना चाहिए। एवं रात्रि में हरि जागरण करना चाहिए। प्रातः काल बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उचित दान दक्षिणा देकर ही व्रत का पारण करना चाहिए। इंदिरा एकादशी व्रत की कथा राजा इंद्रसेन से जुड़ी हुई है, इसलिए इस एकादशी को इंदिरा एकादशी कहते हैं। अब पूरी कथा ध्यान पूर्वक श्रवण करो। प्राचीन काल में महिष्मती नामक एक बड़ा नगर था और उस समय इंद्रसेन था राजा उसी नगर का। दानी दयालु और धर्मात्मा उसमें सारे ही गुण हैं। वेद शास्त्रों में रुचि रखता, युद्ध विद्या में निपुण है। विष्णु भक्ति करता था वो बड़ा ही धर्म परायण और पुत्र के जैसे करता अपनी प्रजा का पालन। इंद्रसेन राजा के नगर में कोई न दुखिया था, धन धान्य से परिपूर्ण सब हर कोई सुखिया था। इंद्रसेन से राजा कम ही देखे जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पितरों की मुक्ति के लिए ये व्रत बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो व्रत करे श्रद्धा से तो पितृ भी मुक्ति पाते, जो व्रत करे श्रद्धा से तो पितृ भी मुक्ति पाते। प्रिय भक्तजनों, श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, राजा इंद्रसेन बड़ा ही धर्मात्मा एवं कुशल प्रजा पालक था। साधु और ब्राह्मणों की सेवा में वो सदैव तत्पर रहता था। समय समय पर यज्ञ हवन करवाना और ब्राह्मणों को दान देना उसकी दिनचर्या में शामिल था। प्रजा में भी बड़ी ही खुशहाली थी। राजा इंद्रसेन के राज्य में कभी भी अकाल नहीं पड़ा था। सभी प्रजावासी धन्य धान्य से परिपूर्ण थे एवं राजा इंद्रसेन का बड़ा ही आदर करते थे। एक दिन राजा इंद्रसेन की सभा लगी हुई थी कि आकाश मार्ग से जाते हुए मुनि नारद राजा इंद्रसेन की सभा में प्रकट हुए। मुनि नारद को इंद्रसेन ने सभा में जो देखा है, हाथ जोड़कर मुनि नारद का अभिवादन किया है और छोड़ दिया उनके लिए तो अपना सिंहासन। बैठा कर मुनि नारद के चरणों में किया नमन। मुनि नारद बड़े प्रसन्न हुए हैं उनका देख सत्कार। इंद्रसेन ने आने के लिए प्रकट किया आभार। मुनि नारद ने भी उनसे तो कुशलता पूछी है। कहने लगे हैं इंद्रसेन सब कृपा आपकी है। आने का प्रयोजन राजन पूछना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पितरों की मुक्ति के लिए ये व्रत बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो व्रत करे श्रद्धा से तो पितृ भी मुक्ति पाते, जो व्रत
प्रिय भक्त जनों, श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, राजा इंद्रसेन ने मुनि नारद का बड़ा आदर सत्कार किया और उन्हें अपने सिंहासन पर बैठाया। तब मुनि नारद कहने लगे कि हे राजन, आपके राज्य में सब सुख भोग रहे हैं, प्रजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं। आपकी उदारता को देखकर मैं अति प्रसन्न हूँ। तब राजा इंद्रसेन कहने लगे, हे मुनिवर, ये सब आपकी कृपा है जो मेरे राज्य में हर प्राणी सुख भोग रहा है। इसके पश्चात राजा इंद्रसेन ने उनसे आने का कारण पूछा और कहा कि मैं आपकी क्या सेवा करूं जिससे आप प्रसन्न हो जाएं। इतना सुन मुनि नारद ने ये इंद्रसेन से कहा, मेरा काम है 3 लोक में विचरण करने का। इसी क्रम में आपके राज्य में मैं चला आया हूँ और एक संदेश भी आपके लिए मैं लाया हूँ। एक बार जब विचरण करने मैं यमलोक गया, वहाँ आपके पिता श्री को भी मैंने देखा। आपके जैसे पिता आपके बड़े धर्मात्मा थे, ना जाने किस कारण फिर यमलोक वो पहुँच गए। पूछने पर वो मुझको कारण भी बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पितरों की मुक्ति के लिए ये व्रत बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो व्रत करे श्रद्धा से तो पितृ भी मुक्ति पाते। जो व्रत करे श्रद्धा से तो पितृ भी मुक्ति पाते। प्रिय भक्त जनों, श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि हे राजन, आपके पिता भी आपके जैसे महान विष्णु भक्त थे। उन्हें यमलोक में देखकर मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ, तो मैंने उनसे यमलोक में आने का कारण पूछ लिया। तब उन्होंने बताया कि मैंने दान, पुण्य, यज्ञ, हवन आदि सभी किए, किंतु कभी एकादशी व्रत नहीं किए, जिसके कारण मुझे यमलोक के दुख भोगने पड़ रहे हैं। हे मुनिवर, आप तो 3 लोकों में विचरण करते हो, अतः आप मेरे पुत्र इंद्रसेन से कहना कि वो इंदिरा एकादशी का व्रत करे और उसका फल मुझे प्रदान कर दें। इंद्रसेन है पुत्र मेरा, मुनि नारद उससे कहना, इंदिरा एकादशी व्रत को विधि पूर्वक करना और एकादशी व्रत के फल को कर दे मुझे प्रदान। तब यमलोक की कष्टों से ही मुझको मिले निदान। आपके पिता ने ये संदेशा राजन मुझे दिया है, आपके व्रत करने से मोक्ष उनको अब मिल सकता है। इंद्रसेन ने मुनि नारद का प्रकट किया आभार, बोले इंदिरा एकादशी व्रत करूंगा मैं हर बार। मुनि नारद तो प्रस्थान फिर कर ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पितरों की मुक्ति के लिए ये व्रत बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो व्रत करे श्रद्धा से तो पितृ भी मुक्ति पाते। जो व्रत करे श्रद्धा से तो पितृ भी मुक्ति पाते। प्रिय भक्त जनों, श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि यमलोक में दुख भोग रहे इंद्रसेन के पिता ने अपने पुत्र इंद्रसेन के लिए मुनि नारद द्वारा संदेश भेज दिया कि वो इंदिरा एकादशी व्रत करके उसका फल मुझे प्रदान कर दें। मुनि नारद की यह बात सुनकर राजा इंद्रसेन कहने लगे कि हे मुनिवर, कृपा करके मुझे
इंदिरा एकादशी व्रत का विधान बताएं, जिससे मेरे पिता को स्वर्ग लोक प्राप्त हो। नारद जी ने कहा, इस व्रत के लिए तुम 10वीं के दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि से मुक्त होकर किसी नदी पर अपने पिता के नाम का श्राद्ध करना और रात्रि को पृथ्वी पर ही शयन करना। इसके पश्चात एकादशी के दिन प्रातः काल जल्दी उठकर सूर्य भगवान को जल अर्पित करके धूप दीप पुष्पादि से भगवान विष्णु की पूजा करना और संकल्प लेना कि आज मैं पूरे दिन निराहार रहूंगा। उस दिन सभी भोगों का त्याग करना और रात को हरि जागरण करना। तत्पश्चात द्वादशी के दिन प्रातः स्नान आदि करके ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दान दक्षिणा देना। इसके पश्चात व्रत का पारण करके उसका फल अपने पिताश्री को दे देना। इतना कहकर नारद जी प्रस्थान कर गए। व्रत विधि मुनि नारद ने राजन को बतलाई। इंदिरा एकादशी युधिष्ठिर फिर जब है आई। इंद्रसेन ने विधि पूर्वक उस व्रत को भी किया है और उस व्रत का फल संपूर्ण अपने पिता को दिया है। इंदिरा एकादशी व्रत फल में है इतनी शक्ति, इंद्रसेन के पिता को मिल गई है यमलोक से मुक्ति। और गरुड़ वाहन पे बैठ वो विष्णु लोक में आए। जन्म मरण के बंधन से वो तो मुक्ति पा जाए। जहाँ से जाकर प्राणी फिर नहीं वापस आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पितरों की मुक्ति के लिए ये व्रत बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो व्रत करे श्रद्धा से तो पितृ भी मुक्ति पाते। जो व्रत करे श्रद्धा से तो पितृ भी मुक्ति पाते। प्रिय भक्तजनों, श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को कहा कि हे युधिष्ठिर, राजा इंद्रसेन के एकादशी व्रत का फल प्राप्त करके यमलोक में बैठे उसके पिता भी वैकुंठ धाम को चले गए। ऐसा कल्याणकारी है इंदिरा एकादशी का व्रत। इसके पश्चात राजा इंद्रसेन ने निश्चय किया कि वो सभी एकादशियों के व्रत विधि पूर्वक करेंगे। इसके पश्चात राजा इंद्रसेन ने अपनी रानी और पुत्र पौत्रों सहित एकादशी व्रत करने शुरू कर दिए, जिसके प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर राजा इंद्रसेन भी वैकुंठ को गए। इंद्रसेन ने महिमा जानी एकादशी व्रत की। करने लगे हैं कुटुंब सहित फिर राजा व्रत सभी। पूजा पाठ करते दिन में और करते हरि सिमरन। और रात भर इंद्रसेन तो करते हरि जागरण। प्रसन्न हो गए इंद्रसेन पर श्री विष्णु भगवान। ख्याति प्राप्त हुई जीवन में उनको देव समान। इंद्रसेन ने निष्कंटक है अपना राज किया। और वैकुंठ धाम है अंत में उनको प्राप्त हुआ। एकादशी के व्रत का फल कुछ ऐसा बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पितरों की मुक्ति के लिए ये व्रत बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो व्रत करे श्रद्धा से तो पितृ भी मुक्ति पाते। जो व्रत करे श्रद्धा से तो पितृ भी मुक्ति पाते। प्रिय भक्तजनों, कथा के अंत में श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि इंदिरा एकादशी व्रत के फल से
इंद्रसेन के पिता तो मोक्ष के अधिकारी बने ही, राजा इंद्रसेन भी अंत में वैकुंठ धाम को गए। हे युधिष्ठिर, ऐसा कल्याणकारी व्रत है इंदिरा एकादशी, जो पितरों को भी मोक्ष दिलाने में सक्षम है। यही इंदिरा एकादशी व्रत कथा है, जो व्रत के दिन सुनी और सुनाई जाती है। सुनकर कथा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से यही कहा है, ऐसा पावन व्रत जो इंदिरा एकादशी का है। महात्मा और व्रत विधि भी आपने बतलाई, माँ कुंती और द्रौपदी संग हम व्रत करे सब भाई। इंदिरा एकादशी व्रत की भक्तों कथा यही है, पूजा पाठ के बाद अवश्य ही जाती जो सुनी है। एकादशी की व्रत कथा सुने हंस राज रलहन, डीएस पाल भी हरि चरणों में करता है वंदन। फौजी सुरेश भी सिमर शारदा लिखते जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पितरों की मुक्ति के लिए ये व्रत बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो व्रत करे श्रद्धा से तो पितृ भी मुक्ति पाते, जो व्रत करे श्रद्धा से तो पितृ भी मुक्ति पाते। हम इंदिरा एकादशी व्रत की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं।